मैं नीचे उतरती हूँ तो बोलते क्या बिगाड़ लिया तुमने एफआईआर करके, क्या कर लोगे तुम लोग मेरा, मैं मंत्री हूँ। बच्चियाँ पूरी रात रोती रही, पापा को क्यों मेरे पापा को क्यों मारा। भाई साहब प्लीज, भाई साहब नहीं, भाई साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी पर ढकेल दिया। मेरे करके मेरे तो मुख्यमंत्रियों से संबंध है, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। भाजपा के कुछ बोलते मंत्री हैं क्या? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इन्होंने हरकत की है वे हर प्रकार से किसी भी संदर्भ में देखा जाए तो अमानवीय है और बिल्कुल हत्या की साजिशन के तहत की गई है। तो इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा की जानी चाहिए। कल को ये हमें धमकी दे रहे हैं, यहाँ से बाहर गाली गलौज करते हुए सड़क पे जाते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ में फ़ोन पे बात करते हुए जाते हैं कि मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या कर लोगे। अब कोई पुरानी रंजिश है क्या आपकी इनके साथ? पुरानी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन देखिए हमारी सड़क छोटी है। जब छोटी सड़क होती है तो ऐसे में मोहल्लेदारी में आपस में सहयोग करना चाहिए। अभी का मैं वाकया बताता हूँ। परसों के जन्मदिन के वाकये पे मैंने आपको बता ही दिया उन्होंने क्या घटना करी, जबकि कोई हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं की गई थी कि ऐसी मारपीट की जाए। 2 साल पहले इनके बेटे का जन्मदिन था, यहीं सड़क पे ही टेंट लगा हुआ था। मैंने अपने घर के पूरे गेट खोल दिए, अंदर तक इनके मेहमान बैठे हुए थे कि भाई साहब आप आराम से यूज़ करो स्थान। देखो मोहल्ले क्या होता है, मोहल्ला परिवार होता है। क्या सत्ता का रोब दिखा रहे हैं? बिल्कुल सत्ता का रोब दिखाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। जो है कई लोगों के हमारे पास, मतलब मैं ये नहीं कह सकता वो भाजपा के हैं, किसके फ़ोन आते हैं कि आप वो समझौता कर लो। मतलब इसका मतलब तो ये है कि आप किसी को भी पीट लो, उसकी पत्नी को गाली गलौज कर लो, बच्चों को डरा लो, धमका लो और उसके बाद हमारे ऊपर ही मतलब जो है ये आप वो करोगे कि भाई ये समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ गलत कर देंगे। रिपोर्ट में क्या है? मेडिकल रिपोर्ट में भाई साहब उन्होंने किसी बड़े नेता के दबाव में, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे बहुत बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, इन्होंने फ़ोन करवा रखे थे। हमारी ना तो मेडिकल सही प्रकार से किया गया, मैं कहता रह गया कि भाई साहब हाथ में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसका आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि एक्सरे करवाओ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप बाहर जाके करवाते रहना। सरकारी हॉस्पिटल जी भाई साहब, अब ये बताइए कि अगर हम बाहर जाके एक्सरे कराएंगे तो क्या इसकी वैल्यू होगी उस रिपोर्ट में? बारे में जानकारी नहीं है कि किस नेता के ये संपर्क में रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये भाजपा के मंडल महामंत्री हैं तो भाजपा का ही कोई नेता होगा। जबकि मैं भाजपा का पुराना वोटर हूं, मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरे साथ ये हरकत हुई है तो मुझे लगता है कि आम आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या मांगे आप? मेरी मांग है कि जो भी हमारे साथ ये अन्याय हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि अभी तक ना तो कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पे हमसे भी बात करने नहीं आया, ना मोहल्ले में जांच पड़ताल करने आए, ना ही वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने आए हैं। मेरे हिसाब से वो इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे 5, 7, 10 दिन हो जाएं और सारे सबूत जो है नष्ट हो जाएं। कोई रिकॉर्डिंग है आपसे मारपीट? हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है पूरी, हमारे पास हर चीज़ का सबूत है, हमारे पास गवाह भी अवेलेबल हैं जो कि जिनके सामने मारपीट की गई है। मेरा नाम पारुल गोयल है, मैं अनूप कुमार जी की पत्नी हूँ। हम लोग यहाँ गीतांजलि विहार में रहते हैं। मेरे सामने रहने वाले पड़ोसियों ने परसों 22 अगस्त को मेरे पति का जन्मदिन था, जिसकी वजह से कुछ मेहमान आए हुए थे, उनकी नीचे बाइक खड़ी हुई थी, उसी को लेकर के उन्होंने इतना तगड़ा झगड़ा किया कि बाइक, उन्होंने डंडा, वाइपर, नुकीले धारदार हथियारों से हम लोगों पर हमला किया। जब हम अपने मेहमानों को छोड़ने के लिए नीचे गए, मैं बीच में हाथ जोड़ती रही, भाई साहब प्लीज़, भाई साहब नहीं, भाई साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी पर ढकेल दिया, मेरे कपड़े भी थोड़े फट गए थे। मैं 12 बजे तक पुलिस स्टेशन लेकर इनको बैठी रही, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हमने इनके मेडिकल कराई। अगले दिन में 4 बार मुझे पुलिस थाने के चक्कर तब जा करके मेरी एफआईआर दर्ज हुई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये बोलता है कि क्या बिगाड़ लोगे एफआईआर करके, मेरे तो मुख्यमंत्रियों से संबंध है, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। अब मैं वापस नीचे घर से उतरते हुए हमें डर लग रहा है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां सहमी हुई हैं ट्यूशन पर। हमारे पड़ोसी का नाम अमित अग्रवाल है, जो कि मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने रहते हैं। उनकी पत्नी ने, उनके बेटे, पत्नी का नाम पायल अग्रवाल है, बेटे का नाम रुद्र है। एक छोटा सा 16 साल का बच्चा जब मेरे पति के ऊपर चढ़ कर उसका सिर फोड़ सकता है, तो मैं मेरी बच्चियां कैसे घर में सुरक्षित हैं? महिला का सम्मान कर दिया उनके जो नेता का। हम, मेरे पति भाजपा में बहुत समय तक कार्यकाल में उनका सहयोग करते हैं हर एक चीज़ों में, लेकिन हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, कोई हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं। उल्टे पुलिस हमें ही फ़ोन कर करके थाने पर बुलाया, अभी तक यहाँ पर आकर उसने एक बार जांच नहीं की। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, सारा वाक्य कैद है, लेकिन अभी तक उन पर, उनकी रसूख के बल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि उनको उचित कार्रवाई हो, बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई हो, उनको उचित दंड मिलना चाहिए, जिससे ऐसी घटना दोबारा कोई करने से
पहले सोचे। का जन्मदिन भी था। जी, मेरे पति का जन्मदिन था, 2 साल पहले इनके बच्चे का जन्मदिन था, हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए इनके मेहमानों के लिए। लेकिन मेरे पति का जन्मदिन था, 4 मेहमान, बाइक गली के बाहर खड़ी थी तो इन्होंने उसके ऊपर इतना झगड़ा किया, सिर तक फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। ये कहाँ की इंसानियत है?